नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हुई तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के आश्रित को किससे मुआवजा मिलेगा, यानी वह व्यक्ति या उसका आश्रित एक्सीडेंट क्लेम किससे वापस लेगा, किससे वसूल सकेगा। दोस्तों, आज इसी बिंदु पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं कि अगर कोई मोटर वाहन से आपकी दुर्घटना हो जाती है या कोई व्यक्ति उसमें घायल हो जाता है या एक्सीडेंट के बाद उसकी स्वर्गवास हो जाती है, वैसी परिस्थिति में दोस्तों अगर वो घायल है तो वो क्लेम एंड कंपनसेशन ट्रिब्यूनल के यहाँ केस फाइल करके, क्लेम का केस फाइल करके गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वापस लेता है। चूँकि केस जो है ड्राइवर पर और इंश्योरेंस कंपनी पर किया जाता है दोस्तों, अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तब। वैसी परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी से हुए दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जो दुर्घटना घटित हुई उसमें जो उनको क्लेम देना, घटना में स्वर्गवास कर गए हैं तब उनके आश्रित को जो क्लेम देना है, यह क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से वसूल किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन आज मेरा यहाँ वीडियो बनाने का टॉपिक है कि जब गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो तब क्या करें। दोस्तों, जब गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है वैसी परिस्थिति में अगर वह गाड़ी कोई दुर्घटना करती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है केस उसी पर किया जाता है। यानी गाड़ी चलाने वाला तो ड्राइवर था दोस्तों, ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट हुआ तो पहला मुजरिम तो आपका ड्राइवर हो गया, आप ड्राइवर पर केस करेंगे। और दूसरे स्टेज में दोस्तों विकारियस लायबिलिटी के अंदर में, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर में एक विकारियस लायबिलिटी दी गई है सेक्शन 168 में, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मालिक के निर्देशन में और मालिक के हित में अगर कोई नौकर या उसका आदमी कोई कार्य करता है, वैसी परिस्थिति में उस कार्य में किए गए कोई भी परिणाम का, किसी भी तरह के एक्शन का जिम्मेवार उसका मालिक होता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी बिना इंश्योरेंस का एक ड्राइवर चला रहा था जो अपने मालिक की अनुमति से और मालिक के निर्देशन में चला रहा था दोस्तों, उससे एक्सीडेंट हो गया तो इसकी सारी जिम्मेवारी मालिक पर जाती है दोस्तों। चूँकि विकारियस लायबिलिटी के अंदर में मालिक ही उस व्यक्ति का जिम्मेदार है जिसने उसे गाड़ी चलाने को दिया। वैसी परिस्थिति में दोस्तों जब आप क्लेम ट्रिब्यूनल में अपने क्लेम को फाइल करेंगे तो वहाँ पर उस गाड़ी के चालक जो उस समय गाड़ी चला रहा था और उस गाड़ी के ऑनर को जो उस गाड़ी के मालिक है उस पर आप केस करेंगे दोस्तों। धारा 168 में ही यह प्रावधान किया गया है कि नियमतः गाड़ी से हुए एक्सीडेंट का क्लेम देने का अधिकारी ड्राइवर और उसका मालिक है। लेकिन दोस्तों मालिक गाड़ी को इंश्योर्ड कराता है, इंश्योरेंस उसकी होती है, ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का भुगतान करती है। लेकिन जब इंश्योरेंस न हो तो गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी का मालिक यही दो व्यक्ति जिम्मेवार होंगे उस क्लेम को देने के लिए। अगर बिना इंश्योरेंस की गाड़ी से कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उससे उसका हाथ पैर टूट गया या विकलांग हो गया या वह मर गया, वैसी परिस्थिति में अगर विकलांग हो गया तो उस व्यक्ति को मुआवजा देने का अधिकारी या वह व्यक्ति मुआवजा वसूलने का अधिकारी गाड़ी के ऑनर और गाड़ी के ड्राइवर से होता है दोस्तों। और अगर वह व्यक्ति स्वर्गवास कर गया तो उसके आश्रितों को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार गाड़ी के मालिक और गाड़ी के ड्राइवर से होता है दोस्तों। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि कितना परसेंट मुआवजा मालिक देगा और कितना परसेंट मुआवजा ड्राइवर देगा। दोस्तों, ये निर्भर मालिक और ड्राइवर पर है। वो चाहे तो समूचा मालिक दे दें, वो चाहे तो उसका कुछ भाग ड्राइवर से भी दिलवा दें। जो आश्रित है जिनके यहाँ एक्सीडेंट हुआ है उन्हें मुआवजा लेने का अधिकार ड्राइवर और ऑनर दोनों से है। अब वो चाहे जैसे पेमेंट करें, आश्रित को मुआवजा मिल जाएगा या वो विक्टिम जिसने एक्सीडेंट प्राप्त किया उस व्यक्ति को मुआवजा ऑनर के द्वारा या ड्राइवर के द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा दोस्तों। न्यायालय इसके लिए आदेश देगी और अगर इसके बाद भी ऑनर आनाकानी करते हैं उसके क्लेम को देने में तो न्यायालय उसके संपत्ति को कुर्क करके उस व्यक्ति को जिसने एक्सीडेंट प्राप्त किया या उसके वारिसान, उसके आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश देगी और ऑनर या ड्राइवर की संपत्ति को कुर्क करके इस व्यक्ति का, दुर्घटना प्राप्त व्यक्ति का मुआवजा पूरा कर दिया जाएगा, मुआवजा उसे दिला दिया जाएगा दोस्तों। अतः दोस्तों, जब गाड़ी का इंश्योरेंस न हो तो विकारियस लायबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार आप ऑनर और ड्राइवर दोनों पर क्लेम का मुकदमा करें और ऑनर और ड्राइवर दोनों से आप क्लेम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। न्यायालय में यह साबित करें कि यह गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी और यह गाड़ी तेजी और लापरवाही से चलाते हुए हमें धक्का मारा या हमारे परिवार को धक्का मारा जिसके हम आश्रित हैं। वैसी परिस्थिति में विकारियस लायबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय आपके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। ऑनर और ड्राइवर को आपका मुआवजा आपको देना पड़ेगा, यानी क्लेम जितना आपका बनता है एक्सीडेंट का उस सारे क्लेम के मनी को, सारे क्लेम के पेमेंट को ऑनर और ड्राइवर देंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अगर बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से आपका एक्सीडेंट या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उस व्यक्ति को या उसके आश्रित को मुआवजा किससे मिलेगा। दोस्तों क्लियर है। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में। यही मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को, दोस्तों को, परिवार हित कुटुंब को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का एक्सीडेंट की घटना हुई है, वो गाड़ी जिसका इंश्योरेंस नहीं था, तो ऊपर बताए गए इन 2-3 माध्यमों से न्यायालय के अंदर में ऑनर और ड्राइवर पर मुकदमा करके अपना क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।